नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मुदगल कोचिंग क्लास में। जैसा कि बेटा हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टैटिक जीके में स्पोर्ट्स की शुरुआत की थी और हम लोग स्पोर्ट्स में क्रिकेट एंड हॉकी को पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं फुटबॉल। यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो जाइए पहले चैनल पे जाके क्लास देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए। फिर एक नए अंदाज में तैयारी को अंजाम देंगे। तो सबसे पहली बात यह है सर, फुटबॉल की शुरुआत या जन्मदाता किसे मानते हैं? तो हम लोग कहेंगे सर इंग्लैंड। इंग्लैंड वो देश है जिसे फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी तीनों का जन्मदाता माना जाता है। तो याद रखोगे, फुटबॉल का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंग्लैंड को। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा बना था? तो याद रखोगे शेफील्ड फुटबॉल क्लब। कौन सा बना था बेटा? तो हम लोग कहेंगे शेफील्ड फुटबॉल क्लब या शेफील्ड क्लब। और अच्छी बात यह है, ये कब बना था? 1857। और कहाँ पर बना था? तो हम लोग कहेंगे सर ब्रिटेन में। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा बना है बेटा? तो याद रखेंगे डलहौजी फुटबॉल क्लब। और डलहौजी फुटबॉल क्लब है भारत का पहला फुटबॉल क्लब। दुनिया में फुटबॉल को जन्म देने वाला जो ब्रिटेन था, उसी ने पहली बार अपने यहाँ फुटबॉल क्लब बनाया 1857 में। नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब। और इसी के तर्ज पे, चूंकि भारत में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड डलहौजी थे, तो उन्हीं की याद में हम लोगों ने फुटबॉल का पहला क्लब बनाया है, डलहौजी फुटबॉल क्लब। अगर हम फुटबॉल में बात करेंगे खेल की अवधि की, तो समय होता है 90 मिनट। याद रखोगे, फुटबॉल की खेल की अवधि यानी समय कितना है? 90 मिनट। और खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी बेटा? तो हम लोग कहेंगे 11। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। याद रखोगे, इसका सर्वोच्च संगठन कौन सा है? यानी सर्वोच्च संस्थान। तो जैसे बेटा क्रिकेट में आईसीसी नाम का होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ऐसे ही फुटबॉल को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया फीफा। किसे बनाया गया है? तो हम लोग कहेंगे सर फीफा को। तो चलिए याद रखोगे, फुटबॉल का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा हुआ? शेफील्ड फुटबॉल क्लब। भारत ने अपना पहला फुटबॉल क्लब कब बनाया है? तो हम लोग कहेंगे सर डलहौजी फुटबॉल क्लब। और याद रखोगे, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। समय अवधि कितनी है? 90 मिनट। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था कौन सी है जो फुटबॉल को कंट्रोल करती है? तो हम लोग कहेंगे सर फीफा। अब फीफा क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इन फ्रेंच। फ्रेंच भाषा में फीफा की जो फुल फॉर्म है उसका नाम क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अच्छा बेटा, इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे 21 मई 1904। जी हाँ, 21 मई 1904 को फीफा नाम का संगठन बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हम सब जानते हैं, इसका मुख्यालय है ज्यूरिख। और ये ज्यूरिख कहाँ पर आता है? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका क्या है बेटा? हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है। ठीक है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो हम लोग कहेंगे सर जियानी इन्फेंटिनो। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो हम लोग कहेंगे जियानी इन्फेंटिनो। सर्वोच्च प्रतियोगिता क्या है? तो बेटा याद रखोगे, इसमें भी सर्वोच्च प्रतियोगिता के रूप में वर्ल्ड कप होता है। और याद रखोगे, वर्ल्ड कप हर कितने साल में होने का प्रावधान है? 4 साल में। तो याद रखेंगे, फीफा नाम के संगठन का अर्थ क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। याद रखोगे, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन किसमें है? इन फ्रेंच भाषा में है। और हम सब जानते हैं इसकी स्थापना 1904 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। लेकिन याद रखोगे, सबसे बड़ी प्रतियोगिता इसमें होती है वर्ल्ड कप की, जिसे बोला जाता है फीफा वर्ल्ड कप। तो चलिए हम लोगों को पढ़ना है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। देखते हैं। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात, पहला फीफा वर्ल्ड कप कब खेला गया? तो हम लोग याद रखेंगे, पहला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कब हुआ है? 1930 में। जी हाँ, 1930 में पहली बार हम लोगों ने फीफा फीफा वर्ल्ड कप करवाया। 1930 में खेला गया है बेटा पहला फीफा वर्ल्ड कप। कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे उरुग्वे नाम के देश में खेला गया। और 1930 में
हुए पहले फीफा वर्ल्ड कप में स्वयं उरुग्वे जीता और अर्जेंटीना हराया। तो याद रखेंगे, पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ? 1930। कहां पर? उरुग्वे में। विजेता कौन हुआ? उरुग्वे। उप विजेता कौन हुआ? अर्जेंटीना। 21वां फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ? 2018। कहां पर होता है? रूस में। विजेता कौन हुआ? फ्रांस। उपविजेता कौन हुआ? क्रोएशिया। बिल्कुल 21वां संस्करण यानी 21 नंबर का फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 रूस में करवाया गया। और हम सब जानते हैं कि रूस में हुए इस फीफा वर्ल्ड कप में कौन जीता था? तो हम लोग कहेंगे सर फ्रांस। और कौन उपविजेता रहा? तो हम लोग कहेंगे क्रोएशिया। इसके बाद हाल ही में हुआ 22वां फीफा वर्ल्ड कप। कहां पर हुआ? कतर नाम के देश, कतर की राजधानी दोहा में। और हम सब जानते हैं कि कतर नाम के देश में हुए फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना जीता था। और याद रखोगे, जीता कौन था बेटा? अर्जेंटीना। एंड उपविजेता कौन रहा? फ्रांस। अच्छी बात यह है कि इसी तो नोट में बेटा एक बात और याद रखेंगे, इस बार गोल्डन वॉल अवार्ड किसे दिया गया? तो हम लोग कहेंगे सर ये वाला अवार्ड दिया गया लियोनल मेसी को। और ये मेसी कहाँ का है? तो याद रखोगे अर्जेंटीना। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे गोल्डन बूट अवार्ड। गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया? विलियम एम्बाजे। तो गोल्डन बूट अवार्ड मिला है इस बार विलियम एम्बाजे। और ये विलियम एम्बाजे कौन है? तो हम कहेंगे सर फ्रांस का खिलाड़ी। तो दोबारा सुनिए, फुटबॉल की सबसे बड़ी संगठन या संस्था है फीफा। फीफा क्या है? तो हम लोगों ने अभी देखा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा करवाती है सबसे बड़ी प्रतियोगिता जिसका नाम है वर्ल्ड कप। तो याद रखोगे, पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब हुआ? 1930 में। कहां पर हुआ? उरुग्वे नाम के देश में। कौन जीता था? अर्जेंटीना। और हरा कौन था? तो सॉरी, कौन जीता था? उरुग्वे। और हरा कौन है? तो हम लोग कहेंगे अर्जेंटीना। इसके बाद हाल ही में 2018 में 21वां संस्करण हुआ जो रूस में करवाया गया। और याद रखोगे, रूस में फ्रांस विजेता रहा। उप विजेता कौन रहा? क्रोएशिया। इसके बाद हुआ हाल ही में 22वां फीफा वर्ल्ड कप। और याद रखोगे ये कतर की राजधानी दोहा में करवाया गया। जी हाँ, इसमें अर्जेंटीना विजेता रहा और फ्रांस रहा उप विजेता, जिसमें अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनल मेसी को दिया गया गोल्डन बॉल अवार्ड। एंड गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? विलियम एम्बाजे, जो कहाँ के हैं? फ्रांस के। आगामी फीफा वर्ल्ड कप कब होगा? तो याद रखेंगे आगामी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा। और ये कहां पर आयोजित होगा? तो याद रखोगे अमेरिका। और अमेरिका के साथ साथ मेक्सिको, दोनों मिलकर करवाएंगे। तो याद रखेंगे आने वाला फीफा वर्ल्ड कप कहां देखने को मिलेगा? तो यूएसए एंड मेक्सिको में। ठीक है, अब बेटा देख लेते हैं हम लोग विविध का एक टॉपिक। अच्छा, ये जो छोटे छोटे विविध के टॉपिक हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, सवाल मोटे मोटे बनते हैं। तो अपन क्या करेंगे, हर लेक्चर में एंड में एक विविध का टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, जिससे हमें याद भी हो जाएगा और काम भी चल जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या? महत्वपूर्ण खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या। एक सवाल आता है, स्टार लगा लेना, बहुत बढ़िया आता है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम भाई दो तीन जानते हैं, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, इसके अलावा तो गलती करते हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण देख लेते हैं। सबसे पहली बात, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हम लोग कहेंगे सर 9। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हम लोग कहेंगे सर 9। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हम लोग कहेंगे सर 9। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हम लोग कहेंगे सर 11। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हम सब कहेंगे 11। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? सर 7। कबड्डी में कितने हैं? 7। नेट बॉल में कितने हैं? 7। तो याद रखेंगे बेसबॉल और खो खो में 9 9। वैसे बॉल और खो खो में 9 9। क्रिकेट फुटबॉल में कितने हैं बेटा? और हम लोग कहेंगे इस किस्म में हॉकी में तो 11 11। वाटर पोलो, कबड्डी, नेट बॉल में कितने हैं बेटा? 7। वॉलीबॉल में कितने हैं बेटा? 6। जिम्नास्टिक में कितने हैं बेटा? 8। स्नूकर में कितने हैं बेटा? 1। रग्बी फुटबॉल में कितने हैं? 15। बास्केटबॉल में कितने हैं? 5।
टेनिस में कितने हैं 1 या 2 और पोलो में कितने हैं बेटा 4। अब देखो याद कैसे होएगा समझते हैं। ऐसा समझ लो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और हम लोगों ने क्रिकेट खेल में वैसे बॉल डाली ही है कि नो बॉल हो गई। बॉल कैसी हो गई बेटा? तो याद रखेंगे नो। तो हम लोग नो बॉल बोल रहे हैं, नो बॉल। जैसे ही नो बॉल भाई संग के सब ठीक करने लगे। हमने सबसे कही नो नो नो, खीखी मत करो भैया, बॉल भले ही नो है जाए। तो सीधी बात ये है, वैसे तुम बॉल डालोगे बेस बॉल, तो बॉल अगर तुम्हारी नो हो गई तो संग वाले खो खो और खीखी करेंगे। तो याद रखियो बेस बॉल और खो खो में कितने हो गए? तो हम लोग कहेंगे सर बेस बॉल और खो खो में हमारे कितने हो गए? तो हम लोग कहेंगे सर 9-9। अब हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 नॉर्मली पता ही है, नहीं ऐसे समझो। हॉकी में हमारे पास कितनी स्टिक होती है? एक। क्रिकेट में बल्ला कितना होता है बेटा? एक। तो एक और एक कितने हो गए बेटा? 11। लेकिन जो एक एक दिखवे में दो अलग अलग लोग है ना, और फुट को मतलब ही का होता है बेटा पाँव, और हम लोग का खेल रहे हैं फुट से बॉल यानी पाँव से बॉल। तो ये बताओ हमारे पाए कितनी है? दो हैं। नहीं, हॉकी में एक स्टिक, क्रिकेट को एक बल्ला और एक कितनी हो गए? 11। और हमारे ऐसे ही दिखवे में पाए कितने होते हैं बेटा? दो। फुट को मतलब होता है पाँव, तो फुट से का खेली है बॉल। तो क्रिकेट हॉकी एंड फुटबॉल में कितने हो गए बेटा? 11। अब देखो वाटर पोलो, कबड्डी एंड नेट बॉल। ऐसे समझ लो, लाइट वाइट नहीं आई तो पानी नहीं चला, हम मोहल्ले में नल से पानी भरने गए। सवेरे 7 बजे जग के हैं, जैसे ही नल पे पानी भरवे गए भीड़ बहुत थी। दूसरे पड़ोसी ने नंबर काट दिया और मई अपनी देमरी देमरा हो गई, मतलब कबड्डी हो गई। हमारी कबड्डी लोग नेट पे बॉल पे चढ़ के देख रहे, बॉल मतलब दीवार, नेट की दीवार पे चढ़ के देख रहे। तो दोबारा सुनो, कछु नहीं है, हम वाटर लेवे गए कि पड़ोसी ने ज्यादा पोल दे, मतलब ज्यादा सी बातें दे दी। तो हमारी मई दो दो हाथ है गई, हम साथ साथ नहीं रहे, लड़ाई हो गई हम लोगन में। तो लोग नेट की बॉल पे चढ़ के देख रहे। ठीक। अगला आ जाओ बेटा, वॉलीबॉल कितने हैं? 6। और जिम्नास्टिक में कितने बेटा? 8। देखो ऐसे समझ लो, हम क्रिकेट खेलें तो हमें एक ओवर में कितनी बॉल मिलेंगी? तो हम कहेंगे बॉल कितनी होंगी, लेकिन कितनी मिलेंगी सर? 6। तो ये बताओ रियल में वॉलीबॉल बॉल कितनी मिलती है? 6। लेकिन वे 6 बॉल खेल भी के जिम में 8 घंटा नतमस्तक होना पड़ता है। तो जिम में नतमस्तक जिम्नास्टिक कितने घंटा? 8। तब विराट कोहली जैसी फिटनेस बनेगी। तो बॉल बॉल कितनी है? 6। लेकिन जिम में कितने घंटा दोगे? 8। स्नूकर कितना होता है बेटा? 1। अब ऐसे मान ले हमने फुटबॉल क्रिकेट विकेट खेला, कितने लोग थे? 11। फुटबॉल में कितने बेटा? 11। अब रवि बा गांव के न चलायमान है, तो सीधी बात है फुटबॉल में तो 11 हैं। लेकिन जब रवि आएंगे, जब को आएंगे बेटा, तो याद रखियो रवि, तो 4 अपने संग लेके आएंगे। और 4 ले आएंगे तो 11 प्लस 4 बराबर कितने हो गए? 15। तो फुटबॉल में 11, रवि आएंगे तो 4 और आएंगे, 15 हो जाएंगे। कितने हो गए बेटा? 15। बास्केटबॉल, तो हम लोग कहेंगे सर कितनी है? 5। बास्केटबॉल 5। टेनिस में कितने? 1। पोलो, तो अपन ने 4 बिन में क्या है बेटा? करपटी में पेल दे, तो पोलो हो गए। और याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक इसी चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय क्या घोड़े से गिर के मरा। तो देखो रटना नहीं है, समझने की कोशिश करो। वैसे बॉल डालोगे और नो है गई, तो लोग खी खो खो करेंगे। तो बेसबॉल और खो खो में कितने हो गए बेटा? 9-9। हॉकी में 1, बल्ला 1, देखते हैं अलग अलग 2, और हमारे पाए कितने? 2। तो हॉकी फुटबॉल एक पे एक 11, और फुट से बॉल खेली तो हम लोग कह देंगे सर हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11। वाटर भरवे गए पूल के पास, खंबा के पास। तो वाटर पोलो सवेरे 7 बजे, पड़ोसी से लड़ाई हो गई, हम साथ साथ नहीं रहे, लड़ाई हो गई, कबड्डी हो गई भाई। अब लोगन ने कहा नेट पे और बॉल पे देखो, बॉल को मतलब होता है दीवार, दीवार पे चढ़ के कचुन ने वीडियो बनाई के डाल दो, तो भी काय पे देख रहे हैं? नेट पे। तो जब वाटर पोलो यानी पोल के पास पानी भरवे गए तब कबड्डी हो गई। और नेट पे बॉल पे देख रहे, ये कब की घटना है? 7 की। तो कितने हो गए बेटा? 7-7। अब आ जा बॉल, तो याद रखो वैसे रियल में वॉलीबॉल बॉल कितनी होता है? तो हम लोग कहेंगे सर एक ओवर में 6। लेकिन वे 6 बॉल के लाए लोग जिम में कितने घंटा पसीना बहाएंगे? तो हम कहेंगे 8। स्नूकर ऐसे मान लो जैसे जिम में 8 घंटा की बात चली, जे सुन के एक नहीं रहे, सब भज गए, एक नहीं रहे तो सब भज गए।
तो स्नूकर रहेगा 1। वैसे फुटबॉल में कितनी है 11, लेकिन रवि आएंगे तो 4 और आएंगे। चलायमान है तो कितने हो गए 15। बास्केटबॉल कितनी 5, टेनिस 1, पोलो में कितने 4। या ऐसे मान लो पोलो का मतलब क्या है पिलर, तो हम कछू बनाएंगे तो हमारे पिलर कितने बनता है बेटा 4। हमारी जो मतलब हमारी जो 4 पाई है ना, नाम ही क्या है 4 पिलर वाली पाई, तो 4 पाई। ठीक है, आगे मिलेंगे ट्रिक के साथ।